गुरुग्राम के अर्जुन नगर में पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का नारा खोखला साबित हो रहा है। करीब 4 साल पहले नव भवन के निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया सरकारी प्राइमरी स्कूल आज कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है, जहां बच्चों की जगह आवारा पशुओं का डेरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक मुकेश शर्मा ने स्कूल निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। गंदगी और बदबू से परेशान निवासियों ने विपक्ष से गुहार लगाई, जिस पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डाबर मौके पर पहुंचे और स्कूल बनने तक 4 दीवारी कराने का आश्वासन दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जबकि भाजपा का कहना है कि स्कूल का निर्माण विधायक के नेतृत्व में ही होगा। खड़े हैं, वो सामने रहते हैं, वो बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल थी वो भी बोल के गई है कि मैं हमारे साथ धोखा हो गया, झूठ बोल के हमें ये बोला गया कि पुरानी बिल्डिंग होगी, नहीं बनाएंगे। 4 साल पहले 5 साल पहले तोड़ गए। उनको लेटर तक देके गए हैं, देखो कि सैंक्शन हो गया लेटर, बिल्डिंग बनेगी। 1.25 साल हो गया, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया कि बिल्डिंग का बनेगा। 1.25 साल में क्या कुछ होता नहीं है काम? लोग बाग इतने, अब आज ये क्या बोल रहे हैं हमें कि काम हो गया तो रोटी सेकने आ गया। आपको कहीं काम दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? गाय गोबर कूड़ा कचरा, इसको काम होना कहते हैं? 1.25 साल से अगर घोषणा करके गए थे बन रहा है 1.25 साल में क्या इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? ये सब कहने की बात है। और हम किसने आए हैं? लोकल लोगों के कितने फोन आए हैं हमारे पास, बारी बारी पिछले 10-15 दिन से फोन आ रहे हैं। तब हम आए हैं उनके रिक्वेस्ट में कि आप आइए प्लीज, हमारी आवाज उठाइए। हमारी आवाज नहीं उठ रही है, हम इसलिए आए हैं। और अच्छी बात है हम आए हैं, अगर इनको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते हैं ना स्कूल बन जाए, बनवाए, बात ही खत्म है। ना हम आएंगे ना लोगों को परेशानी होगी, मुद्दा ही खत्म। जो मुद्दा है वो मुद्दा खत्म है। ठीक आए थे, क्या कुछ लोगों ने समस्याएं बताई हैं और क्या उनका समाधान का आश्वासन? देखिए, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा, स्कूल हुआ करता था। लगभग 4-4.5 साल हो गए इसको तोड़े हुए, इसको खंडर के रूप में यहाँ विकसित कर दिया गया है। कहने के लिए तो भाजपा जो है वो बहुत सफाई पसंद जो है अपने आप को पार्टी बताती है कि हम स्वच्छ गुरुग्राम का नारा देने वाले हमारे यहाँ विधायक जी भी है। तो मैं आपसे एक आग्रह भी करूँगा कि थोड़ा पीछे आप कैमरा घुमा के देखिए कि कितना स्वच्छ हमारा गुरुग्राम आज है। और अर्जुन नगर जिन्होंने भर के वोट दिए इनको, और मेयर भी जो है वो यहीं से है, उसके बावजूद भी आज क्या हालात है। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक तरह से जानवरों का कब्रिस्तान भी बन चुका है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि कुछ जो गाय है उनको भी यहाँ दफनाया गया, जैसे उनकी मौत हुई, और कुछ और जानवरों को भी, कुत्ते बिल्ली, उनको भी यहाँ दफनाया जा रहा है। और ये रिहायशी इलाका है, और आप देखिए कि बिल्कुल बीच में इस तरीके से जो हालत यहाँ करके छोड़ दी है, ये क्या रहने लायक है? यहाँ भी इंसान बसते हैं और यहाँ कितनी बदबू है। आप देखिए कितनी गाय और भैंसे यहाँ पर घूम रही है अंदर, आप खुद देखिए, अनगिनत 50 से भी ऊपर होगी कि जो यहाँ पर इस समय है। और सारा दिन इस तरीके गंदगी का आलम रहता है। और यहाँ के जो निवासी है, जो आसपास रहते हैं, वो किस तरीके से रहें? बीमारियों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि जब इतना टैक्स देते हैं उसके बावजूद ऐसी दुर्दशा क्यों? ठीक है, आप स्कूल लगभग 4.5 साल से तो इसका काम शुरू नहीं कर पाए। अब सरकार दोबारा से भाजपा की आ चुकी है और विधायक भी चुने जा चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की सुध क्यों नहीं दी गई? हमारी मांग है कि स्कूल तो आप जब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन तब तक इसकी 4 दीवारी कराई जाए और इसकी साफ सफाई का भी जिम्मा जो है निगम को सही तरीके से सौंपा जाए। इस तरीके की परेशानी दोबारा ना आए, ये एक मांग भी है। और मैं आश्वस्त करता हूँ यहाँ के निवासियों को कि हम निगम कमिश्नर से भी इस बारे में बात करेंगे और एक ज्ञापन भी देने का काम करेंगे कि इसकी समस्या को जल्द से जल्द जो है इसका समाधान किया जाए। स्कूल बनेगा, बन गया। 4 साल हो गए, विधायक की तोड़ने थोड़ी आते हैं, अपने लोग भेजते हैं। आप तो आपके ऊपर नाम एक रटा हो, विधायक जी विधायक जी। हम बात विधायक जी की कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं सरकार ने तोड़ा, सरकार में जो भी विधायक सरकार थोड़ा साथ दो खड़े हो कि सरकार की बात कर रहे हैं।
विधायक जी ने अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए जहाँ नशे का काम होता था विधायक जी ने अपनी पसंद दीदी को यहाँ लाइट लगवा दी। 4 साल बाद 4 साल स्कूल को टूटे हो गए, तब कहाँ थे जब ये टूटा था, या तोड़ रहे थे स्कूल को तब ये कहाँ थे, तब क्यों नहीं आए। और 1.25 साल पहले इसमें इतनी गंदगी थी, मुकेश भाई ने अपने निजी खर्चे के ऊपर, या नशा भी होता था, सब कुछ होता। मुकेश शर्मा जी ने, पहलवान जी ने, विधायक जी ने अपने खर्चे के ऊपर यहाँ से 100 ट्रॉली गंद निकाला और लाइटों की व्यवस्था कराई, यहाँ बैडमिंटन बैंड भी खेला, लोग आते थे, बैठे बेंचेस भी लगवाए। 4 साल पहले हम वेट कर रहे थे, उन्होंने कहा था ना बनेगा, हम वो वेट कर रहे थे, तो हमने जब देखा कि अभी नहीं अभी उनको सुनिए अभी आया उनको सब पूरी बात है, पहले भी बोल के कितनी बार बोलेंगे वो छोटे प्रयास के साथ इसका कूड़ा घर बन गया है। टेंडर ने क्यों गुंडा कूड़ा घर बन गया है, बना हुआ जाके स्थानीय लोगों को जब फेंसिंग लगा के तार लगा के दे दिया था और स्थानीय लोगों को ये कहा था आप संभालो, जब तक हम प्रयास कर रहे हैं, अंकल प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने बनाया किसने है? हमारे विधायक जी ने, उनसे पूछो ना कूड़ा घर समझा। और इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, स्कूल में ये सामने मेरा घर है। शर्मा जी ने तारे लगवाई, तारे लगवाने के बाद यहाँ से रास्ता निकाला, समझा। गाड़ी अंदर जिसने गाड़ी खड़ी करनी है उसने तारे काट के ऐसे रोड पे फेंक दिया, समझा। आने नमस्कार जी, मैं गुरिंदर जी था अर्जुन नगर से। हमारा जो स्कूल का मामला है ये कमेटी स्कूल है, पिछले 4-5 साल से टूटा हुआ पड़ा था। तो इससे पहले भी हमने कई बार आवाज उठाई है और कई बार जो शासन में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने कई बार बोला है, घोषणाएं भी की है भी स्कूल बनेगा, लेकिन आज तक स्कूल बन नहीं पाया। क्या कारण रहे, क्या समाधान निकाला उन्होंने, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, जो लोकल निवासी हैं, हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द स्कूल बने, क्योंकि आपने हालत देख ली पीछे, हालत ऐसी हुई पड़ी है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे गाय जो गौवंश है वो यहाँ पे आके रहता है। हमने कई बार यहाँ पे जो शिकायतें हैं वो दी हैं। गौवंश उठाने के लिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी जो अपना एमसी जी ने बनाई है, तो वो यहाँ से उठा के क्यों नहीं लेके जाते, एक कारण। दूसरा ये है, यहाँ पे पूरी 4 दीवारी हो गई थी, जो जैसे बता रहे हैं भी ये फेंसिंग कर दी थी, फेंसिंग कराई तो फेंसिंग किसने तोड़ी, ये भी दूसरा कारण है, फेंसिंग किसने तोड़ी। ठीक है जी, वो बताएंगे बात आप समझ नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं भी पहली डिमांड ये है, यहाँ पे सफाई हो, गौवंश जो यहाँ पे है उसको गौशाला में पहुंचाया जाए, गंदगी जो है गोबर के कारण जो आसपास की जनता को परेशानी हो रही है उसको सफाई कराई जाए। फिर सबसे बड़ा स्कूल है, जो स्कूल का मुद्दा, स्कूल बनवाया जाए। स्कूल जल्द से जल्द बनाने की घोषणा होती है, हम कह रहे हैं घोषणा को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, उसके लिए हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे किसने बनवाया, किसने तोड़ा, किसने क्या किया, हम कह रहे हैं समाधान दो, जल्द से जल्द दो, इसका और कोई और नहीं है। ये नहीं भी हम किसी के ब्लेम लगा रहे, कुछ लगा रहे। सरकार का काम है, सरकार आई है, नई सरकार बनी है, 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, अब सरकार इंप्लीमेंट करे। आज बोल दे आज बन जाएगा, आप नींव पत्थर रखो, शुरू कर दो, ये चीज कह रहे हैं। हम तो ये नहीं मांग भी हाँ भी इसने तोड़ दिया, इतने साल पहले ये आए थे वो आए थे, वो कुछ नहीं। आप आए, आप चलाए सरकार, आप बनाए, ठीक है जी, ओके। कि स्कूल बनवाएंगे और दोबारा आए तभी पूछा कि वो उसकी बिस्लरी के पानी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गटर के पानी आ रहा, और क्या बोले कि स्कूल बनवाएंगे, गंदगी हटाएंगे, तो उस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। और सामने गोबर करके जाते हैं, तो हमारा मांगे ये आप ये कर दो, ठीक है, बहुत हो गया है, लड़ाई कर करके हम थक चुके हैं, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। जो उनकी साइड ले रहे हैं उनके वो कर रहे हैं। आपको परेशानी क्या हो रही है यहाँ से? आप इतनी बदबू आती है यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करते हैं और इतने गोबर करके जाते हैं, उनमें बहुत परेशानी है यहाँ पे। तो ये लोग कह रहे हैं कि बन रहा है स्कूल, तो बनेगा। 4 साल से स्कूल बन रही है, कोई स्कूल नहीं बन रही है, 4 साल से बन रही है स्कूल, कुछ भी नहीं बन रही है। ऐसे ही बोलते कि बन रही है, कुछ नहीं बन रही है। यहाँ पर अर्जुन नगर में स्कूल था 4 साल पुराना, जो तोड़ दिया गया भाजपा सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस के राज में बना था। अब यहाँ मैं सुनने का आया था, 2-4 भाई थे, भाजपा के लोग थे, वो कह रहे थे ये 4 साल पहले टूटा था तो हम बना रहे हैं इसको। तो पहले तो भाई ने कहा यहाँ की पब्लिक से, भाई कांग्रेस के लोग आ जाते हैं
मतलब मलाई चाटने में लगे। तो मैं भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे भाई ने जैसे नारा लगाया भारत माता की जय, और ये शायद आजादी के टाइम में पूरा संसार है, पूरा इंडिया भी जानता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ थी और कौन सी पार्टी किसके साथ थी। ठीक है, विषय ये नहीं है, विषय ये है, ये वो पार्टी है जो विचारधारा से नहीं चलती, जो भावना आपस में बांटने का काम करती है। जो यहाँ बनना था उसको लेकर के क्या शिकायत आपके पास? शिकायत यही थी कि यहाँ पर नशे के व्यक्ति आते हैं, जो नशे करता है जो रात को। तो हम भी सरकार से, हमारी यही मांग है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा ये मांग है अगर स्कूल नहीं बन रहा है तो अभी टाइम लगता है स्कूल में। तो जैसे भाइयों ने बताया हमें, भाई स्कूल बनने जा रहा है तो हम तो चाहते जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है, जिससे बच्चे पढ़ भी ले। अगर 1% ना भी बन रहा, जैसे भाई ने बताया सरकार में कुछ फाइल में दिक्कत है, तो इसकी 4 दीवारी हो जाए जल्द से जल्द, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल जाए। जिससे ये जैसे आपको पता गाय भी है जो जिसको हम गौ माता कहते हैं, जो आज देखो गौ माता आज कहाँ कैसे कर रही है। जो भाजपा सरकार अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है और वो आज गौ माता देखो कैसे आज यहाँ वो है, तरस रही है कूड़े के लिए देखो। तो मैं यही चीज अपील करना चाहूंगा, इन भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा, यहाँ की मजबूरी समझे, लोगों की समस्या का समाधान करे। आज भाई मुकेश शर्मा जी है, वो भी हमारा ही भाई है जो आज सत्ता पार्टी में बैठा है, पर हम यही चाहते हैं कि भाई से मांग कि जल्द से जल्द यहाँ पर 4 दीवारी करी जाए। मैंने खुद तारे निकाली उनके पैरों में से। और शिकायत नहीं करी? क्या किससे शिकायत? कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोहल्ले वाले खुद ही कूड़ा वगैरह डालते हैं, ये मोहल्ले वाले डालते हैं, सारे लगवाई है गाड़ी, जो जिनकी गाड़ी पार्किंग हो रही है, सारी गाड़ियां उन्होंने अपनी पार्किंग की सुविधा के पीछे, अपनी पार्किंग खड़ी गाड़ी पार्किंग, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। और इस स्कूल को मैं समझता हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ 1ली से लेके 5वीं तक, जब मिडिल प्राइमरी स्कूल हुआ करता था ये। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है स्कूल बने ना बने, यहाँ की 4 दीवारी चाहिए हमें। और ये जो कब्जे कर रखे गाड़ियां खड़ी करके सारी गाड़ियों को बाहर निकाले, ये मोहल्ले के लोग ही खुद ही कूड़ा डालते हैं, यहाँ खुद ही गंदगी फैलाते हैं।